धर्म गुरु हैं और आपका जो सम्मान है और आपका ज्ञान बहुत लंबा है। इस समय बुद्धिजीवी वर्ग के बीच एक विचार आया कि अधिकतर हमारे सनातन धर्म के प्रतीकों का, चित्रों का, देवी देवताओं का प्रकाशन पत्र पत्रिकाओं में, पैकेजिंग में तमाम तरह से होता है। मूर्तियां बनती हैं और खंडित हो जाती हैं, विग्रह होते हैं, तो उनको अक्सर हम कूड़े में, कचरे में पड़ा हुआ देखते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग का मानना है कि हमारे सनातन धर्म के चीज़ों का, चित्रों का प्रकाशन ना हो, और लेकिन जो हो चुका है और जो चीज़ें घर में हम छोटी मूर्तियां रखते हैं वो खंडित हो जाती हैं, तस्वीरें हैं समय के साथ खराब होती हैं, तो इनको किस प्रकार से इनका समाधान किया जाए कि अनादर भी ना हो और सही स्थान पर पहुंच भी जाए, ऐसा क्या किया जा सकता है? देखिए, पहली बात तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे देवी देवताओं के चित्र को ऐसी सामग्रियों में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उनका प्रयोग करके आदमी, जैसे धूप बत्ती है, सपोज करो धूप बत्ती का प्रयोग किया, डिब्बा फेंक दिया, अब उसका प्रयोग क्या होना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ गणेश लक्ष्मी से। साल भर आदमी पूजा करता है, बड़ी शौक से दीपावली को लोग गणेश लक्ष्मी लाते हैं, और बाद में एक साल होता है, मंदिरों में पीपल या मंदिरों के जहां भी व्यवस्था होती है, कूड़ा होती है, अक्सर लोग वहां डाल जाते हैं। जितना वो पुण्य कमाते हैं उससे ज्यादा पाप कमा लेते हैं। इसका प्रयोग क्या होना चाहिए? बहुत उत्तम बात आपने पूछी है, ये सही सवाल है। इसका सही प्रयोग तो ये है कि गंगा के पास जाकर हम वहां बालू को खोदे और खुदाई करके उस गड्ढे में उसको गाड़ दे, क्योंकि उसका अब आप हमने मानो गंगा में जल में बहा दिया, वो कहीं न कहीं गई, उसमें छनाई हुई और वो उन्होंने निकाल के फिर फेंक दिया, फिर पैरों में आ रही है। यदि हम वही चीज बालू हटाकर गड्ढा बनाकर दाब देंगे तो निश्चित है कि वो एक दिन गल जाएगी, और गल जाएगी मिट्टी में मिल जाएगी, पंचतत्व में विलीन हो जाएगी, उसका कोई दुरुपयोग नहीं होगा, फिर पैरों में नहीं आएगी। तो सबसे अच्छा उपयोग तो उसका ये है कि उसे गंगा के किनारे जाकर गड्ढा खोदकर उसमें दबाना चाहिए। और अगर गंगा जी के पास होके हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है, नदी के पास चले जाओ, बहते हुए जल के पास वहां बालू होती है, और वहां जाकर दबाकर उसे गाड़ देना चाहिए। मेरा मानना यह है, उसका और दूसरा प्रयोग मुझे समझ में नहीं आता, उसका और प्रयोग किया जाए। और दूसरे मेरा विनम्र अनुरोध है, ऐसी हम चाहे वो गणेश लक्ष्मी हो, चाहे वो धूप बत्ती पे बने भगवान हो, हम इनको पूजा करने के बाद इनका अनायास दुरुपयोग ना करें, ऐसे फेंक के ना आए। निश्चित है जितना पूजा का फल मिलेगा उससे कई गुना हमें पाप चल जाता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इनको जला देना चाहिए, क्या जलाना? नहीं, जलाना हमारे समय इसलिए उचित नहीं है। अच्छा, कुछ चीजें जला भी सकते हो, अब आप गणेश लक्ष्मी कैसे मिट्टी के जला दोगे? कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो नहीं जलाई जा सकती, उसका सबसे अच्छा प्रयोग। अच्छा, एक चीज और थे पंडित जी कि घरों में हम जो अपने घर के मंदिर में पूजन के लिए जो छोटी छोटी मूर्तियां रखते हैं, कभी वो अष्टधातु की होती थी, पीतल की हुआ करती थी, कच्ची मिट्टी की बनती थी, फिर पक्की मिट्टी बनने लगी, और अब प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह जैसी चीजें और प्लास्टिक के भी आने लगे हैं। तो वास्तव में घर में अगर हमें पूजा घर में अपने स्थापित करना है, तो किस पदार्थ की बनी हुई मूर्तियां रखनी चाहिए जो कि शास्त्र सम्मत है? किसी भी कीमत पर पेरिस प्लास्टर या प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये तो आप अच्छी तरह समझ लीजिए। पीतल, अष्टधातु, तांबा और मिट्टी से बनी मूर्तियां ही हमें, या अथवा पत्थर की मूर्तियां, चाहे वो कितने भी आकार में हैं, उन्हीं का पूजन होना चाहिए। प्लास्टिक का कभी पूजन नहीं किया जा सकता, न करना चाहिए। एक चीज और थी कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है और घर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करा सकते हैं, तो ऐसा क्या कारण है इसका? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण ये है, हमारे घर में हम किसी न किसी कारण बस एक दिन घर को बंद करके कहीं न कहीं हम जाते हैं, और देवा स्थान जब हम प्राण प्रतिष्ठा जिस देव में करा देते हैं, उस देव को कायदे में
जैसे हमें भूख लगती है वैसे उसे भूख लगती है, उसे स्नान कराना चाहिए, उसे भोग लगाना चाहिए। अब अगर हमने एक दिन के लिए हमने घर बंद करके चले गए, हमारे ठाकुर जी वहां बंद है, तो उनको हम प्रतिष्ठित हमने कर दिए, तो या तो हम किसी व्यक्ति को छोड़ के जाएं प्रतिष्ठा कराने के बाद, अथवा प्रतिष्ठा इसीलिए नहीं कराई जाती है कि उनका प्रॉपर पूजन और भोग में कहीं ना कहीं विलंब होता है। दूसरी बात, हमारे यहाँ माताएं बहनों में कुछ अशुद्धता भी होती है, तो प्रतिष्ठित मूर्ति में कहीं पर भी इस तरह की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा देवालय में ऐसी स्थिति में माताएं बहनें स्वतः ही नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती? वो पवित्रता शुद्धता वहां बनी रहती है। इसीलिए घरों में किसी भी देव की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए। और आपको एक चीज बता दूं, प्रतिष्ठा कराओ या ना कराओ, किसी भी देव की मूर्ति को लाओगे आप और लगातार आप भोग लगाते रहो, पूजा कर, उसमें स्वतः देव का वास हो जाता है। अभी करके तो देखिए, प्रतिष्ठा भी तो मंत्रों से, और जब रोज उसके मंत्र उसे पढ़ोगे तो निश्चित है उस देव स्वतः उसमें। और वैसे तो हमारे बाबा तुलसीदास ने भी कहा, श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जो पानी, वह सारे संसार को सीताराम जाने। तो जब सारा संसार सीताराम में है, सारे संसार में प्रभु वास करते हैं, हर कण अणु में प्रभु रहते हैं, तो वहां भी प्रभु है, उनमें भी प्रभु है, उनमें भी। परंतु स्थापना के पीछे सिर्फ यही कारण है कि वहां पर हम प्रॉपर आरती और भोग में कहीं न कहीं चूक हो जाती है। और मंदिरों में आप देखते हो पुजारी रखे जाते हैं, विशेष तौर से ये व्यवस्थाएं होती है, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा का विधान मंदिर के लिए है और घर के लिए मना किया। आपका जो ज्ञान है वो वाकई में अपार है, और हमें पूरा विश्वास है कि आपकी बात को हमारा सनातन धर्म है, और साथ ही साथ वो लोग भी जो हमारे सनातन धर्म के पूजा को लेकर अक्सर फेसबुक रील में मजाक बनाते हैं, वो भी इसको सीखेंगे, समझेंगे, और हमारे सम्मान को कहीं ठेस नहीं पहुंचेगी। और बहुत धन्यवाद।